सदा परिभवग्ननिश्चदोह तीर्थास्पदं शिविराञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिर्हरं प्रणरपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लम्बोदरं परममेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं पवित्रम् उदयद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्ता विघ्नेश्वरं सततं नमामि। जयति रघुवंशतिलका कौसल्या हृदयोनन्दराम दशवदन निधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षं कान्ति श्रितामृतदशार्देन्दो यत्रैकमे विलसिताङ्गशोभाङ्गम् वृन्दावने तव्रियतताङ्गसाङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं सततं नमामि। सब द्वारण को छोड़कर श्री मैं आई तेरी द्वार, हे वृषभान की लाडली नहीं रखियो मेरी ख्याल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्णा रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूपा, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहो हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लीजिए आवो पवन कुमार, आवो पवन कुमार। प्रेम सबल भक्त वत्सल्य भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। ग्राम की शीतला महामाया मैया की जय हो। परम मंगलमयी अकारण करुणा वर्णालय कल्पतरु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वामंग में प्रतिमूर्ति स्थापित आपके श्रीधाम धराधाम ग्राम
रायपुर अंतर्गत विजयनगर पर आज अनवरत बहते बहते पंचम दिवस की कथा पर प्रवेश करने के लिए जा रहे सज्जनों। तो आइए ऐसी कथा पर अपने मनवाणी के लिए जाने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले लेते हैं सज्जनों। तद उपरांत फिर जैसे मेरी राधा माधव की कृपा होंगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण प्रेम मयि राधा कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम हरो हरि जीवनो ने निधिनो नित्यो जीवनो ने निधिनो नित्यो राधा केश गतिर मम राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम। कृष्ण प्रेम बंधनो राधा कृष्ण प्रेम बंधनो राधा कृष्ण प्रेम बंधनो राधा राधा राग हरो हरि राधा राग हरो हरि जीवनो निधिनो नित्यो जीवनो निधिनो नित्यो राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम राधा केश रतिर मम।
वात्सल्य में मेरे माताओं एवं समस्त श्रीधाम विजयनगर के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नन्हे बालों को पालो, आइए अब हम और आप मिलकर के सुंदर बांके बिहारी नटवर गिरधारी रासेश्वर बिहारी जी की सुंदर कथा रूपी अमृत को सुनने के पूर्व यह अंतःकरण बसा हुआ मन को भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा पवित्र कर लिए सज्जनों। अब यही मन को भगवान कन्हैया की चरणार बिंद पर रखते हुए वही पुनीत पावन नेमी सारणी के तीर्थस्थली स्थली क्षेत्र पर ले जाते हैं, जहां पर सुंदर गंगा नदी की धारा अविरल बहते बहते आज भगवान कन्हैया की जन्म उत्सव बाल लीला की कथा को लेकर के प्रवेश करने के लिए जा रहा है। ऐसा सुंदर दिव्य गंगा नदी की धरा तट के ऊपर में बहुत ही सुंदर सुंदर हरी भरी वृक्ष दिखाई प्रतीत पड़ रही है और उन वृक्षों पर सुंदर सुंदर पुष्प की कलियां खिली हुई है और उस कलियों में बैठ कर के चिड़िया इतनी सुमधुर अपनी वाणी के द्वारा चुहचुह की आवाज भर भर के कह रही है। कोयल अपनी मीठी मीठी वाणी के द्वारा कुहू की आवाज लगा लगा कर कह रही है, बोले हे सुखदेव महाराज, हमको हमारे बांके बिहारी नटवर गिरधारी रासेश्वर बिहारी जी की कथा रूपी अमृत को सुना करके हमारे जीवन को धन्य बना दीजिए। ऐसी जगह पर इस मन को ले जाकर के स्थापित कर देते सज्जनों। ना जाने भैया कल एक साथ बैठ करके ऐसी कथा को हमको और आपको सुनने के लिए मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब भगवान की कृपा से आप सभी जानते सज्जनों कि हमारे राधा कृष्ण महिला समिति की जितने भी सदस्य माताएं हैं, इन सभी भक्तों के द्वारा बड़ा ही सुंदर ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन करवा दिया सज्जनों, जिसमें हम और आप समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी
और सभी भक्त को ऐसा सुंदर कथा को सुनने के लिए मौका मिला हुआ है। तो इस मौका को यूं ही ना खोते हुए सज्जनों, आइए भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। चरणों में बैठे हुए राजा ऋषि परीक्षित को कहे, परीक्षित आज 5वां दिवस बीत रहा है जी, अभी तक ना आपने जलपान ग्रहण किया, ना तो फल खाया। चरणों में बैठे हुए राजा ऋषि परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, ना मुझे जलपान करने की इच्छा है स्वामी, और न ही मुझे भोजन करने की इच्छा है। मुझे तो केवल मेरे बांके बिहारी नटवरधारी रासरासेश्वर बिहारी जी की कथा रूपी अमृत को जितना हो सके प्रभु मेरे कर्ण के द्वारा मुझे पिला करके मुझे तृप्त कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव महाराज अपने भाग्य की सराहना करना चालू कर दिया। बोले, धन्य है परीक्षित, जो कि आप जैसे मुझे श्रोता मिला हुआ है। चरणों में बैठे हुए राजा ऋषि परीक्षित को पूछा, बोले परीक्षित, कल आपको हम कहां तक की कथा को सुनाया था जी? चरणों में बैठे हुए राजा ऋषि परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, आपने बड़ा ही सुंदर हमको भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव की सुंदर कथा को विस्तार पूर्वक आपने बतलाया प्रभु। जैसे ही मेरे भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, मुझे इतना आनंद लगा स्वामी, इतना आनंद लगा कि क्या पूछो। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव, चाहते थे भगवान कन्हैया तो दिन के 12 बजे भी जन्म ले सकता था, लेकिन रात्रि कालीन का 12 बजे ही जन्म लेना कारण क्या है प्रभु? सुखदेव महाराज जी ने कहा, सुनो परीक्षित, जिसके जीवन में अंधेरा छाया रहता है, जिसके जीवन में अंधियारी छाया रहता है, ऐसे अंधेरे को उजाला देने के लिए मेरे भगवान कन्हैया जो है सुंदर जन्म लिया है। सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए मेरे भगवान कन्हैया का आगमन हुआ है। देखो भैया, जैसे ही ये माया आता है, माया बहुत बड़ी चीज है सज्जनों। माया के बंधन में जो व्यक्ति बन जाता है तो भगवान जो है भूल जाता है। ये माया विचित्र चीज है। जैसे ही सुबह हुआ तो इधर सभी पहरेदार जग गया मथुरा में, और उधर से ला करके माया को यही वसुदेव महाराज जी बढ़िया सुंदर अंदर में प्रवेश किया। जितना भी बेड़िया खुली हुई थी सभी बंधन में बंधना चालू हो गया। माया बंधन में बांधने का काम किया करता है सज्जनों। भगवान से विमुक्त होने के लिए माया जो है बंधन में बांधता है। ये माया बड़ा विचित्र है। माया और राम एक साथ नहीं मिल सकते, है कि नहीं भाई? मिलता है क्या? बोलो। अच्छा चलो, भगवान के ऊपर किसको किसको विश्वास है? सबको विश्वास है। अच्छा, टेंशन किसको किसको आता है? बोलो, आता है टेंशन? चलो, टेंशन वाले हाथ उठा लो। आता है हमारा टेंशन? बहुत सुंदर। अब टेंशन वाले जो है खिलखिला के हंसो। देखो जी, टेंशन और हंसी एक साथ आ सकता है क्या? बोलो। हंसी आएगी मतलब मन शांति रहेंगे तभी हंसी आएगी, और टेंशन रहेगा मतलब हंसी नहीं आएगी। इसी प्रकार से सज्जनों, माया और राम एक साथ नहीं हो सकता। राम को पाना है तो माया को छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही सज्जनों, जैसे इधर माया को लेकर के आया, हल्ला हो गया सुबेरे मथुरा नगरी में। बोले यहाँ लाला नहीं, यहाँ तो लाली जायो है, लाली जायो है। कंस ने कहा, चाहे लाला हो चाहे लाली हो, 8वां गर्भ मेरा काल है, लेके आओ उसको, मैं मार डालूंगा। उसी समय बाबा वसुदेव महाराज जी जो है वही माया को लेकर के कंस महाराज जी को ले दिया सज्जनों। और जैसे ही कंस महाराज जी को दिया, आप पहुंचे वसुदेव जब पहुंचा कर सुकुमार, त्यों ही माया नींद से जग गए पहरेदार।
जितना भी पहरेदार था सब पूरा जगवारी करना चालू कर दिया और हल्ला हो गया कि माया यहाँ लाला लाली नहीं, हाँ लाली जायो है, लाली जायो है। कंस के पास ला करके जैसे ही उस माया को दिया सज्जनों, तो कंस जो है उस माया को पटकने के लिए, उस कन्या को पटकने के लिए जब पकड़ी ना, तो उस पर क्या हुआ? कंस गई शिला पर पटकी जगदम्बा, छुटी दैत्य के हाथ से गई अल आकाश अविलंबा। जैसे ही पटकने ही वाला था कंस मारने के लिए, वही माया जो है हाथ से छूट गया और आकाश मंडल की ओर बढ़ गया महाराज, और माता विंध्यवासिनी मैया के रूप में सुंदर हो गया। प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। माता विंध्यवासिनी ने कही, बोले अरे कंस तू मुझे मारने के लिए चाहती है, तेरा मारने वाला तो काल गोकुल में पैदा ले लिया है, तू काहे के लिए चिंता करता है? उसी समय से कंस इतना डरना चालू कर दिया महाराज, काला चीज देखते थे ना तो उसको बहुत डर लगता था। जैसे ही माता विंध्यवासिनी मैया ने कही कि आपका काल जो है गोकुल में आकर के जन्म ले लिया है, उसी समय भगवान को भगवान का डर इस कंस को ऐसा छाना चालू हो गया कि क्या पूछोगे। इधर जैसे ही सवेरे हुआ तो गोकुल में इतना बधाई देना चालू कर दिया महाराज। जब जन्म के बारे में सुना भगवान कन्हैया के ना, अपने गोपियां, सभी गोपियां अपने अपने हाथों पर आरती की थाल ले लेकर के नंद भवन में पहुंचते गई महाराज। और यशोदा मैया को बोली ओ यशोदा मैया बधाई हो, थारो बधाई हो, 80 बरस में लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो। एक सखी कहती थी ओ मैया सुनो री, लल्ला की इस खुशी में ना मोको 5000 वाली साड़ी चाहिए। एक सखी कहती थी मुझे कंगना चाहिए मैया बढ़िया सोने का। एक सखी कहती थी मेरे लिए बढ़िया सुंदर पायजेब लेना मैया, पायजेब। एक सखी लहंगा मांगना चालू कर दिया। यशोदा मैया ने कही जो लेना चाहती हो रे ले लो, क्या चीज की कमी है? देखो भैया इसके घर पर 9 लाख गाय थे जी, इतना बड़े बड़े मटकी में ना मक्खन मिश्री और घी को तो पूछो ही मत महाराज। इतना सुंदर लबालब नंद बाबा के भवन में 9 लाख गाय और मक्खन घी दही की तो बौछार ही बौछार थे महाराज। और वो भी 80 बरस की आयु में सुंदर पुत्र जन्म हुआ था। इसलिए माता यशोदा से सभी मैया जो है गोपियां सब आकर के बधाई मांगना चालू कर दी और कहती है क्या? कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया ले लो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ले लो बधाई मैया ले लो बधाई। दे दो बधाई मैया ले लो बधाई। ले लो बधाई मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया ले लो बधाई हो। कहती है चूड़ी भी लूंगी भैया लहंगा भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। और वो भी ना कांच की चूड़ी नहीं चाहिए मैया, मुझे सोने की चूड़ी चाहिए मैया। चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। दुल्ला के कंगना की
यशोदा मैया ले लो बधाई। आनंद है। बधाई हो। एक सखी कहती है साड़ी चाहिए भैया, 5,000 वाली मुझे साड़ी चाहिए, और वो भी बढ़िया चढ़ी लगी हुई साड़ी चाहिए भैया। यशोदा मैया ने कही चलो दुकान चलते हैं, मन पसंद की साड़ी ले लेना, बढ़िया सुंदर। ओ साड़ी भी चाहिए मैया, लहंगा भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए मैया, लहंगा भी चाहिए। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। लल्ला की लल्ला की करे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आगे सुने के मैं आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया ले लो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया ले लो। बधाई हो मैया, बधाई हो। थारो 80 बरस में लाला जायो है, वाकई खुशी में बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़िया सुंदर रसगुल्ला की, मक्खन मिश्री की गोला बना बना करके, जलेबी की गोला बना बना करके, फेंक फेंक करके बढ़िया सुंदर बधाई दे रहे थे। एक 80 बरस की डोकरी मैया आ गई। डोकरी मैया ने कही, बोले का भयो है, का भयो है। जैसे ही का भयो बोले ना तो मुंह खुल गई महाराज। अब इधर से रसगुल्ले की गोला को जैसे ही फेंक रहे थे, डोकरी मैया की मुंह खुली हुई थी। जब गप से रसगुल्ला अंदर गया ना, दांत तो था नहीं महाराज, अंदर चले गए। जैसे ही डोकरी मैया के अंदर गए मुंह में, तो उसने कहता है किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के। किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा। किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रसगुल्ला घुमा के। किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के। पहली रसगुल्ला देवर जी ने मारा, पहली रसगुल्ला देवर जी ने मारा। पहली रसगुल्ला देवर जी ने मारा। पहली रसगुल्ला देवर जी ने मारा। देवर जी ने मारा हो, देवर जी ने मारा। देवर जी ने मारा, देवर जी ने मारा। देवर जी ने मारा, देवर जी ने मारा। देवर जी ने मारा, देवर जी ने मारा। छोड़ दियो रे अपने देवर समझ के, छोड़ दियो रे अपने के समझ के। छोड़ दियो रे अपने देवर
उधर कहाँ भयो मुंह खुल गया हमारा। इधर ससुर जी जो है बढ़िया सुंदर रसगुल्ला पकड़े हुए थे, एक बार जैसे घुमाया और घुमा करके मारा ना, डोकरी मैया के मुंह में गप से गया। डोकरी मैया ने कही दूसरा रसगुल्ला ससुर जी ने मारा, दूसरा रसगुल्ला ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा हो ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा, ससुर जी ने मारा। छोड़ दियो रे अपने ससुर समझ के, छोड़ दियो रे अपन ससुर समझ के। किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रे रसगुल्ला घुमा के, किसने मारा रे रसगुल्ला। ऐसा बधाई देना चालू हो गया महाराज कि क्या पूछोगे। वहां पर सभी गोपियां ब्रजवासियां गोकुल के जितने भी गोपियां थी ना, सभी नंद भवन में बधाई देने के लिए पहुंचते गए। बोले भैया बधाई हो बधाई हो। देखो भैया जब पुत्र जन्म लेता है, छठी मनाते हैं तो सब गिफ्ट लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो जाते हो ना। ऐसे ही ना बढ़िया सुंदर कंस मामा ने सोचा कि मेरा भांजा हुआ है तो अपने भांजा के लिए सब तो पुत्रा दे रहे हैं महाराज, तो मैं गिफ्ट में पुत्री दे देते। ये सोच करके बढ़िया सुंदर कहा, वही पूतना नानी को बुला लिया। जैसे ही पूतना नानी को बुलाई, बोले सुन पूतना, मेरे भांजा को ऐसा खिलौना खिलाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। बढ़िया सुंदर पूतना नानी सज सवर करके ब्यूटी पार्लर चली गई महाराज सजने के लिए। गांव वगैरह जाते हैं तो सजते ना, ऐसे ही पूतना नानी जो है ब्यूटी पार्लर चली गई सजने के लिए बढ़िया सुंदर। जैसे ही सजने के लिए ब्यूटी पार्लर से सज करके आई तो कैसा चल रही है? बोले गजगामिनी भामिनी चली, करे 16 सिंगार, मटकत नैन मनोरथ, पहुंची नंद के द्वार। इसमें थोड़ा सा बेस डालो ना बेटा, हल्का सा बेस उधर का वाला खोल दो, हल्का सा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गजगामिनी भामिनी चली, करे 16 सिंगार। कैसे चल रही है? जिस प्रकार से एक हथनी मटक मटक करके चलती है ना, उसी प्रकार से 7 कोस की पूतना थी और बढ़िया सुंदर मटक मटक करके चल रही है। और ऐसा करते करते नंद भवन के द्वार के पास में पहुंच गया। जैसे ही नंद भवन के द्वार में पहुंची तो सभी गोपियां बैठी हुई थी। भगवान कन्हैया को गोद में लेते थे, एक गोपी दूसरे को गोपी को दे देते थे गोद में, फिर तीसरे को दे देती थी। ऐसा करते 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 लास्ट में कौन बैठी थी? यही पूतना नानी। जैसे ही पूतना नानी बैठी थी महाराज लास्ट में ना, उतना ही समय देखो भैया क्यों आई थी पूतना नानी? नंद घर पहुंचे प्रभुताई, पूतना हरि मारण आई, पूतना हरि मारण आई, पूतना हरि मारण आई। नंद घर पहुंचे प्रभुताई, पूतना हरि मारण आई। पूतना जो है भगवान को मारने की नियत से पहुंची हुई थी सजनों, और लास्ट में बैठ गई। जैसे ही सभी गोपियां भगवान कृष्ण को पा पा करके ना एक दूसरे के गोद में देती थी, तो लास्ट में बैठी थी पूतना नानी। जैसे ही लास्ट में पूतना नानी की गोद में पहुंची तो यशोदा मैया ने कही, बोले सुनो रे सखी, मैं दूध पका रही हूँ, थोड़ी सी दूध को देखने के लिए जा रही हूँ, मेरे आते तक के लल्ला को बढ़िया सुंदर अच्छा से पा लेना। पूतना ने कही, जिन खोजा तिन पाइया। बोले जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल अच्छा से रखवारी करूंगा इसका, मैं चिंता मत करो देवी।
जैसे ही पूतना नानी को मौका मिली सज्जनों, वही पूतना नानी स्तन में अपना विष को लगा करके आई हुई थी, जहर को। जैसे ही विष को पान करना चालू किया, भगवान आंख को बंद कर दिया। जैसे ही भगवान आंख को बंद किया सज्जनों, विष को पीना चालू कर दिया, और विष को पीते पीते दूध को पीना चालू कर दिया। और जैसे ही दूध को पीते पीते प्राण को जब खींचना चालू किया, तो पूतना जोर से चिल्लाया, बोले मुंच मुंच लाला मुंच मुंच, पुंच में विष लगाई के जब ये पूतना नानी, और मुंच मुंच लाला अब छोड़ो कह गए कृष्ण कन्हाई। कन्हैया को कहे, ओ लाला छोड़ो मुझे कष्ट हो रही है। मुंच मुंच मतलब होता है दर्द, कष्ट। छोड़ो छोड़ो लाला, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, दर्द हो रही है, छोड़ो छोड़ो। भगवान कन्हैया की दे, पूतना एक तो मैं जिंदगी में किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको अगर कहीं पकड़ लिया ना, तो उसका जब तक उद्धार नहीं करूंगा तब तक कि उसको छोड़ता भी नहीं। महाराज जोर जोर से आवाज लगा करके पूतना नानी चिल्लाना चालू कर दिया सज्जनों। जैसे ही पूतना नानी को जब भगवान कन्हैया नहीं छोड़े ना, उसी समय अपना दिव्य स्वरूप को बढ़ाना चालू कर दिया। सरसर सरसर की आवाज के साथ में 7 कोस की पूतना नानी थी, छोटी मोटी नहीं थे महाराज। 12 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है, तो जोड़ लो अब 7 कोस की कितना होंगे महाराज। जब पूतना नानी की बढ़ना चालू किया ना, तो उसी समय भगवान कन्हैया उसकी गर्दन को पकड़ लिया, और गर्दन को पकड़ करके झूल करके आकाश मंडल में चलना चालू हो गया। ऐसा करते करते सज्जनों, जब पूतना नानी के प्राण वायु को जैसे ही भगवान कन्हैया ने खींचा, तो थड़ांग से नीचे जमीन में गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गए। जब पूतना नानी गिरे ना, तो कई कई घर कड़कड़ कड़कड़ की आवाज के साथ में टूटना चालू हो गया। कई कई पेड़ ऐसे ही टूटना चालू हो गया। सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित, जब पूतना नानी मरे ना और जमीन में जब गिरे, तो कई कई घर बर्बाद हो गया, टूट टूट करके। और जिस प्रकार से पेड़ को उनके डंगाल को छिलता है, उसी प्रकार से पूतना नानी के पूरा शरीर को काटना चालू कर दिया। और जैसे ही शरीर को काटे, तो वहां से चंदन की खुशबू निकलना चालू हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक आमला पहले करके नहीं रखते वो मीना, समय नहीं ऋषि महाराज का। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे महाराज। परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव, ये पूतना नानी थी कौन जिसके शरीर से जलाने के बाद में चंदन की खुशबू निकलना चालू हो गया? बोले प्रभु, साधारण जीव को जब जलाया जाता है शरीर को, तो वहां से बदबू निकलती है, लेकिन पूतना नानी थी कौन जिसको जलाने से चंदन की लकड़ी की खुशबू निकलना चालू हो गई? परीक्षित ने कहा, परीक्षित की बात को सुनकर के सुखदेव महाराज जी ने कहा, सुनो परीक्षित, यही पूतना नानी जो है राजा बलि की पुत्री रत्नमाला जालक मालिनी नाम की उनकी बिटिया थी। ये जब वामन भगवान के स्वरूप में लेकर के आया भगवान, तो जब उसके दिव्य स्वरूप को देखी ना, तो बोले आहा देखो तो कितना सुंदर है, इसको तो दूध पिलाने की मन कर रही है महाराज, स्तन पान कराने की मन कर रही है। भगवान वामन ने कहा, तथास्तु देवी, बिल्कुल आपकी मन वांछित इच्छा पूर्ण करूंगा। और जैसे ही राजा बलि को भगवान जो है 3 पग भूमि में पूरा भूमंडल को नाप लिया, उस समय पर कहती है, बोले ये तो बहुत छलिया है, इसको तो जहर दे करके मारने की मन कर रही है। भगवान ने कहा, तथास्तु देवी, ये भी मनवांछित इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं द्वापर में आऊंगा तब जाकर के आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। ये वही रत्नमाला जो है आज पूतना नानी के रूप में आई है, और भगवान जो इसका उनको उद्धार किया है। कैसे सुनो परीक्षित, जिसके जो भगवान के हाथों में जिसका उद्धार हो,
उसके शरीर से बदबू नहीं निकलता परीक्षित, उसके शरीर से तो खुशबू ही निकलती है। इस प्रकार से बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में सज्जनों आज पूतना के उद्धार किया। ऐसा सुंदर फिर तो आनंद बधाई की, घर घर में नौबाद हुई, झोली भर करके गोपियां उठी और रोली भर गोप समाज उठे। भगवान कन्हैया के जन्म में ना, बलराम जी के जन्म में इतना खुशियां मनाते थे महाराज। प्रतिदिन रोज के रोज ऐसा खुशियां मनाए जाते थे कि पूरा गोकुल धाम में आनंद ही आनंद आते थे। जब ऐसे दृश्य को देखा ना तो मनुष्य को कौन कहे जी, भगवान भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचना चालू कर दिया। इधर भगवान शंकर मन में विचार किया, चलो मेरे इष्ट देवता का जन्म हुई तो मैं भी जाकर के दर्शन पालूं। ये सोच करके भगवान शंकर भी पहुंच गया। अलख निरंजन करते हुए अपने स्वरूप को बदल लिया और बाबा के स्वरूप को लेकर के त्रिशूल को पकड़ करके पहुंच गया। बोले मैया भिक्षाम देहि, मैया भिक्षाम देहि। इधर यशोदा मैया ना भगवान कन्हैया को एक हाथ में पाई और एक हाथ में सोना चांदी मोती को लेकर के पहुंच गए। लो भैया आप लो, बाबा दक्षिणा लो। भगवान शंकर ने कहा, बोले मैया मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए मैया, तो क्या चाहिए? वो जो आप अपने पाए हो ना लल्ला को, बस थोड़ा सा इच्छा है मैया, मुझे भी गोद में पाने का। माता यशोदा ने कही, दैया रे दैया, एक बार किसी को पाने के लिए दिया था रे भैया, गड़बड़ हो गया था, अब के बाद लल्ला को मैं पाने के लिए नाई दूंगी, मतलब नाई दूंगी। बाबा ने कहा, बोले एक बार थोड़ा सा पाने की इच्छा दे दो। बोले दर्पण में पहले देख चेहरा को, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा हुआ है, मूंछ बड़ी हुई है और मेरे फूल जैसे गुलाब जैसे लल्ला को तेरे हाथ में दो। बोले बिल्कुल नहीं दो। बोले मैया एक बार नहीं दो, मतलब नहीं दूंगी, उसके बदले में अगर कहीं 10 किलो अगर सोना मांगेगी तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे लल्ला को पाने के लिए तो को नहीं मिलेगा। देखो भैया राजहट, बाबा की हट और स्त्री हट एक ऐसा हट है, जब तक उसकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे तब तक मानने वाला गौटनी को कही दी मास्टरी ने बोला सोना के हार चाहिए, मतलब चाहिए, और लान के दे देवे ना तब तो बढ़िया घी से लगी हुई रोटी मिल दिखाए भाई, और नहीं लान के देवे ना तो सूखा रोटी तक को नसीब नहीं हो हमारा, है कि नहीं? ये स्त्रियों का स्वभाव है। ऐसे ही बाबा का हट भगवान शंकर ने ठान लिया, कहे सुनो मैया जब तक थारो लाला को मैं अपने गोद में न लूं तब तक के अपने धाम को नहीं जाऊंगा, चाहे आपके इर्द गिर्द में रह करके गुजारा कर लूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा। जैसे ही भगवान वहां से निकल गया और नंद बाबा के कुछ दूर में जाकर के, बाबा भवन के कुछ दूर में जाकर के अलख निरंजन करते हुए त्रिशूल को गड़ा दिया, और त्रिशूल को गड़ा करके भगवान शंकर बढ़िया सुंदर रमी लगा करके बैठ गया। इधर जैसे ही भगवान शंकर गए ना, उसी समय से कन्हैया इतना रोना चालू किया महाराज, इतना रोना चालू किया, इतना रोना चालू किया, किलकारी मार मार करके रोना चालू किया। भगवान कन्हैया बड़ा परेशान हो गई माता यशोदा, बहुत ही परेशान हो गई महाराज, इतना चुप कराने का नाम लेती थी, फिर भी भगवान कन्हैया चुप ही नहीं हो रही। बोले लल्ला, बोले बेटा खिलौना ले ले रे, बोले नहीं, बोले दूध पी ले बेटा, बोले नहीं पी, मक्खन खा ले लाला, बोले नहीं खाऊंगा। इतना रोना चालू किया, इतना रोना चालू किया, भगवान क्या पूछो महाराज। देखो भैया ये माता लोग ना बहुत ही बैगीन होती है, इनसे बढ़ करके बात कोई नहीं होती। जहां कहो लेकर रोए चालू करते ना तो ये मन अपन मंत्र ला मारक चालू कर देते। कौन सा मंत्र करते यार? बढ़िया सुंदर। हाँ इतना रोना चालू किया भगवान कन्हैया, इतना रोना चालू किया कि क्या पूछोगे। उस समय पर जैसे ही कन्हैया रोना चालू किया ना, तो यही यशोदा मैया सूखा मिर्चल पकड़ ली, और सूखा मिर्चल पकड़े के बाद में नमक पकड़ ली। इसने करते नहीं मना,
और लड़का के सिर से लेकर के पैर तक के ऐसा करते महाराज कि का पूछबे पूरा का मरारीन का केवटीन कैसन मंत्र पढ़ते ही मन जाने विकट एक से एक मंत्र जानते महाराज है कि नहीं भाई। ऐसे ही यशोदा मैया भी बढ़िया सुंदर मंत्र लगा करके चुप कराने का नाम लिया, लेकिन भगवान कन्हैया चुप होने का नाम लिया ही नहीं। इतना रोना चालू किया, इतना रोना चालू किया। माता यशोदा कहती है क्या, किसने मारा रे, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। रोई रोई रुदन करे मेरो लाला, रोई रोई रुदन करे मेरो लाला। रोई रोई रुदन करे मेरो लाला, रोई रोई रुदन करे मेरो लाला। तोड़ दियो है खिलौना, यदि तोड़ दियो है खिलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। यशोदा मैया ने कही, लाला खिलौना ले ले बेटा, चुप हो जा रे। बोले नहीं खेलूंगे भैया, दूध पी ले लाला, चुप हो जा बेटा। बोले नहीं पीऊंगे भैया। मक्खन खाएगी रे, बोले नहीं खाऊंगी भैया। कहती थी क्या, दूध न पीवे न माखन खावे, दूध न पीवे न माखन खावे। दूध न पीवे न माखन खावे, दूध न पीवे न माखन खावे। खाए खिलौना, वो खावे न माखन लौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। रोई रोई रुदन करे मेरो लाला, रोई रोई रुदन करे मेरो लाला। रोई रोई रुदन करे मेरो कान्हा। रोई रोई रुदन करे मेरो कान्हा। ओ यदि तोड़ दियो है खिलौना, यदि तोड़ दियो है खिलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। ओ मेरे मछली श्याम सलौना, मेरे मछली श्याम सलौना। मेरे मछली श्याम सलौना। मेरे मछली श्याम सलौना। कौन छीन मार दियो रे टोना, मेरे मछली श्याम सलौना। माता यशोदा ने कही, बेटा दूध पी ले रे। बोले नहीं पीऊंगी महाराज। इतना चुप कराने की कोशिश किया माता यशोदा, लेकिन भगवान कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं लिया। ललिता को कही, ओ ललिता सुनो री, ऐसा कोई वैद्य को लेकर के आओ जो मेरी लल्ला को ठीक कर दे। ललिता दौड़ी दौड़ी कहाँ चली गई, भगवान शंकर के पास। जैसे ही भगवान शंकर के पास में गए, बोले बाबा प्रणाम प्रणाम। बोले खुश रहो, कैसे आए? बोले चलो झाड़ा फूक करने के लिए आती है आपको? बोले महाराज क्या हो गया, किसको? बोले नंद जी को छोरा को नजर लागो है,
झारा फूका करना। चलो बोले जिन खोजा तिन पाइया। बाबा भगवान भोलेनाथ शंकर जी बढ़िया सुंदर नंद भवन के पास में, जैसे ही भगवान के पास में गए सज्जनों तो उधर भगवान को देखते ही, शंकर भगवान को देखते ही कृष्ण भगवान जो है चुप हो गया। महाराज यशोदा मैया की जय जबले देखे रही तबले मोर लइका रोए चालू कर रही थी। अब यही देखा तो चुप होए, मतलब ये अखंड टोन है नहीं चला मोर। यशोदा मैया ने कही ये इच्छा, जब से इसको देखे थे ना तब से रोना चालू किया था। जैसे ही चुप हुआ ना तो यशोदा मैया ने कही चल जाओ, अब मेरे लल्ला चुप हो गए, चल जाओ निकलो। जैसे भगवान शंकर लौट रहे थे फिर इधर से आवाज आ गई रोने की। बोले सुनो सुनो सुनो, बढ़िया से अच्छा से मेरे लल्ला को ठीक करो पहले, उसके बाद जाना। माता यशोदा को कहीं बोले सुनो मैया, लल्ला को चुप कराना है तो फिर मुझे लल्ला को देना पड़ेगा मेरे गोद में। अब मरता नहीं तो क्या करता, और समय में गधा को क्या बोलना पड़ता है जी, तू मन बोला हम नहीं बोले। महाराज बुरा न माने, होली है। देखो जी यशोदा मैया जैसे ही लल्ला को दिए ना हाथ में तो क्या पूछो महाराज, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़ा। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 7 करोड़। 4 मिले 64, 2 आंख भगवान कन्हैया का, 2 आंख भगवान शंकर का, 4 मिले। जब एक दूसरे को देखा ना तो लिपकी नहीं मारे महाराज, झपक नहीं मारे, पलक को बंद नहीं किया, दोनों एक दूसरा को एक निहारना चाहते। और जब दोनों एक दूसरे को देखे ना तो 64 खिलना, मतलब 32 दांत भगवान कन्हैया का और 32 दांत भगवान शंकर का। दोनों को एक दूसरे को देख करके मुस्कुराना चालू कर दिया, हंसना खिलना चालू हो गया दोनों के चेहरा। और हरिजन 20 रहे कर जोड़, कर मतलब होता है हाँ, 10 उंगली भगवान, 10 उंगली शंकर। दोनों एक दूसरे को देख करके सुंदर अभिवादन करना चालू कर दिया। शंकर के इष्ट देवता कौन है? कृष्ण जी, और कृष्ण के इष्ट देवता कौन है? शंकर। और 7 करोड़, एक मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोमावली होती है, तो 3.5 और 3.5 7 करोड़ बिहसना चालू हो गया, प्रफुल्लित होना चालू हो गया। आनंद भर दर्शन किया, और जैसे दर्शन किया सज्जनों भगवान शंकर ने कहा, बोले सुनो मैया, जो स्थान पर आप अपने लल्ला को नहलाते हो ना वही स्थान पर इस मूर्ति को रख देना। ये सोच करके भगवान जो है गोपिकेश्वर महादेव को सुंदर दे दिया। आज भी वृंदावन धाम जाओगे तो जहाँ पर भगवान कन्हैया को नहलाते थे वहां पर आज भी गोपिकेश्वर महादेव के रूप में भगवान जो स्थापित है। प्रेम से बोलो भागवत बिहारी लाल की जय हो। ऐसा सुंदर आनंद से भगवान जो है दर्शन किया। ऐसी खुशियां जो है कई महीने तक चलते रहे महाराज, बढ़िया सुंदर। द्वारे द्वारे वंदन व्यारे, प्यारे मन को हार रहे, और कोई लाला को दुलार रही, और कोई लाला को चूम रहे। ऐसा सुंदर हर समय पर भगवान को आया करके चुमना चालू कर दिया, और आनंद के साथ में जीवन को निकालना चालू कर दिया। एक दिन भगवान कन्हैया को बढ़िया सुंदर स्नान कराई यशोदा मैया, और स्नान करा करके क्रीम पाउडर लगा दिए, और क्रीम पाउडर लगा करके नजर ना लागो करके ना बढ़िया सुंदर काजल लगा दिया, और काजल लगा करके बढ़िया स्तनपान कराई, दूध पिला करके पलने में सुला दिया। और जैसे ही पलने में सुलाया ना तो बढ़िया लोरी गा गा करके सुलाना चालू कर दिया। और माता यशोदा कहती है क्या? सावन चंदन का है पलना, रेशम लागे डोर, झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम लागे डोर, झूलल झूले ब्रज में
किशोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम लागे डोर, चंदन का है पलना रेशम लागे डोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर, झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम लागे डोर, चंदन का है पलना रेशम लागे डोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। यशोदा मैया बढ़िया लोरी गा गा करके भगवान को पल्ले में सुला करके झूला झूला रही है। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। आज कन्हैया मेरे पलना में झूले। आज कन्हैया मेरे पलना में झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पलना में झूले। आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर, आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम लागे डोर, चंदन का है पलना रेशम लागे डोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। 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 चंदन का है पलना रेशम लागे डोर, चंदन का है पलना रेशम लागे डोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। मेरे नटवर नंद किशोर। मेरे नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम लागे डोर, झूलर झूले ब्रज में मेरे नटवर नंद किशोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जैसे भगवान कन्हैया को सुला करके यशोदा मैया बढ़िया सुंदर दूध को पकाने के लिए अंदर चली गई माँ। इधर वही मामा कंस तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त कैसा आया? गरेरा के रूप में, हवा बडोरा के रूप में। जैसे गर्मी में जो गोल भवन घूमते ना, जब छोटे थे तब क्या बोलते थे उसको? भूत भूत बोलते थे ना। ऐसे ही वही भगवान को मारने के लिए तृणावर्त जो है बडोरा के रूप में पहुंच गया। जैसे ही भगवान कन्हैया आंगन में सोया हुआ था पल्ले में,
अकेला देख करके वही गड़ेरा जो है उठा करके आकाश की ओर ले जाना चालू कर दिया। जैसे ही आकाश मंडल में गया, भगवान कन्हैया ने कहा, वारे तृणावर्त, तू मुझे मारने के लिए आया है, दुष्ट, तुझे तो अभी मार डालूंगा मैं। उसी समय एक बार मुष्टिका का प्रहार जैसे किया, तृणावर्त जो है धड़ांग से नीचे जमीन में गिर गया और भगवान कन्हैया वही तृणावर्त के वक्ष स्थल पर छत्ते पर खेलना चालू कर दिया। जब इधर धड़ांग की आवाज को सुनी ना, देखा राक्षस के वक्ष पर खेल रहा था। बोले दैया रे दैया, छट से जाकर के पकड़ लिया और कहे, लाला आज के बाद थारो अकेला नहीं छोड़ूंगे लाला। जब कभी भी अकेली छोड़ देती हो तो निश्चित ही तुम पर कोई ना कोई प्रकार का विपदा आ जाती है, इसलिए आपको आज के बाद कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगे लाला। फिर बढ़िया सुंदर वही भगवान कन्हैया को गर्गाचार्य महाराज जी के द्वारा बढ़िया सुंदर नामकरण करने के वास्ते गर्गाचार्य को बुला लिया। यादव का कुल पुरोहित कौन है? बोलो, गर्गाचार्य महाराज जी। ये गर्गाचार्य महाराज जी को बुला लिया। जैसे गर्गाचार्य महाराज जी को बुलाया तो गौशाला में ना यशोदा मैया बैठ गई। बलराम जी को यशोदा पा लिया और रोहिणी मैया जो है